सो हेलो एवरीवन, आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसमें का अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज q एंड इज सब्जेक्टेड इन द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड a uniform horizontal electric field parallel to the strength E. It is projected with speed v in the vertical plane parallel to the field and at an angle theta to the horizontal. What is the maximum distance the particle can travel horizontally before it is next level with its starting point? तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये मोशन ना एक तरीके से सिमिलर है कि आप किसी इंक्लाइन पे इसे ऐसे प्रोजेक्ट कर दो। ये दोनों टाइप की मोशन सिमिलर रहेगी। तो फिलहाल ये क्वेश्चन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हो क्या रहा होगा इसमें। सबसे पहले तो ग्रेविटी के डिसएक्सेलरेशन के कारण वर्टिकल में पहले इसकी स्पीड जीरो ही मैक्सिमम हाइट पे, और फिर वो इधर आ गया जब उसकी नेट वर्टिकल नेट वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो y किसी भी इंस्टेंस में क्या था इसका ढूंढने के लिए हम क्या करते, यहाँ पे कंपोनेंट कर देते यूज v साइन थीटा v कोस थीटा। तो v साइन थीटा वर्टिकल में है v साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो नेट वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है जीरो, जब वो वापस नेक्स्ट लेवल विद इट्स ग्राउंड आ रहा है। तो यहाँ से हमें मिला कि टाइम कितना बाद वो आ रहा होगा, टू वी साइन थीटा बाय जी। तो सबसे पहले तो हमने ये ढूंढा कि इतने टाइम बाद वो वापस हॉरिजॉन्टल पे आया और फिर कितना डिस्प्लेस कर गया होगा, यही तो हमें ढूंढना है। अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा लग रहा है बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन, क्योंकि ये जी जी क्लिफ आप नहीं कह सकते। ओके और ये एक्स में क्या हो रहा होगा, यू कोस थीटा टी प्लस एक्सेलरेशन क्या है। देखो फोर्स कितना लगेगा अगर चार्ज किया तो ई क्यूब, और मास है एम तो ई क्यूब बाय एम एक्सेलरेशन हुआ, हाफ ई क्यूब बाय एम टी स्क्वायर। तो बेसिकली रेंज आर ढूंढना है तो इसके अंदर हमें प्लग इन करना है टू यू साइन थीटा, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कोस थीटा बाय जी। इधर हम क्या करते हैं कि ई क्यू बाय एम जी इधर कॉमन ले लिया एक जी, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया ये फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी से, वन जा टू जा। तो इधर सीधा एक यू स्क्वायर बाय जी हम एक कॉमन ले लिया अंदर। तो अंदर क्या बन रहा है, ये टू साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन टू थीटा के। ई क्यू बाय एम जी ये क्या है, टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन माइनस कोस टू थीटा। अब टू थीटा में कन्वर्ट करने के कारण क्या हुआ कि इसे सॉल्व करना थोड़ा सिंपल हो गया। अब जैसे कि कोई भी फंक्शन जब मैक्सिमम होता है या मिनिमम, तब डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब इस केस में डी आर बाई डी थीटा क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी टू कोस टू थीटा प्लस ई क्यू बाय एम जी साइन टू थीटा मल्टीप्लाई टू साइन टू थीटा। तो इधर से हमें ये पता चल गया कि अगर इसे इक्वल टू जीरो करना है तो टेन टू थीटा मस्ट बी इक्वल टू माइनस एम जी बाई। बट इधर एक कंफ्यूजन आता है, साइन टू थीटा को हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव, हमें इधर रेंज को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के केस में क्या होगा कि अगर साइन टू थीटा पॉजिटिव हुआ तो कोस टू थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि
टेन टू थीटा एक नेगेटिव वैल्यू है, तो साइन टू थीटा पॉजिटिव हुआ, फिर कोस टू थीटा नेगेटिव है, तो ये पूरा भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया, और ये पूरा ये भी पॉजिटिव हुआ, और ये भी माइनस कोस टू थीटा है, उस कारण पॉजिटिव हो गया। तो वहीं अगर हम कोस टू थीटा को पॉजिटिव ली जाए, तो साइन टू थीटा ये नेगेटिव हुआ, और ये भी एक नेगेटिव टर्म है। तो मैक्सिमम कब हो सकता है? जब साइन टू थीटा पॉजिटिव हो। तो इधर एक बात तो सही है कि साइन टू थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो इधर साइन टू थीटा क्या होगा? एम जी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। रीजन क्या है कि हम इसे ऐसे एक ट्राइंगल की तरह ट्रीट करें, तो ये एम जी हुआ, ये ई क्यू हुआ, और ये अगर मैं हाइपोटेनस को एच बोलूँ तो ये एच ही है, ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है। और कोस टू थीटा नेगेटिव होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो क्या है? माइनस एम जी बाई ई क्यू है, इसलिए वो नेगेटिव लिया, तो वो माइनस ई क्यू अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। आर के एक्सप्रेशन में अब हमें इसे प्लग इन करना है। एक सेकेंड, यस, हमें पता है कि आर है यू स्क्वायर बाय जी मल्टीप्लाई साइन टू थीटा प्लस ई क्यू बाय एम जी इंटू वन माइनस कोस टू थीटा। अब हम यहाँ पे सब प्लग इन करते रहे। आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, साइन टू थीटा को पॉजिटिव लिया, एम जी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस ई क्यू बाय एम जी माइनस ई क्यू ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन कोस टू थीटा का एक्सप्रेशन है अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इधर एक एम जी। तो ये आया सॉल्व करने पे। फिर इधर हम सब कुछ, इधर हम एम जी कॉमन ले लेते हैं और बाहर ले जाते हैं, तो यू स्क्वायर अपन एम जी स्क्वायर, ऊपर ये क्या बना? एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और वैसे ही ये कोस टू थीटा नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव होगा, सॉरी, प्लस ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये हुआ प्लस ई क्यू। तो ये फाइनली सॉल्व करने पे आया यू स्क्वायर अपॉन एम जी स्क्वायर ई क्यू प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो जब भी ऐसी टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो हम इसे क्या करेंगे? दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हम एक तो इसकी वर्टिकल में मोशन देखेंगे और दूसरा इसकी हॉरिजॉन्टल में। सो दैट्स इट, द मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर डिफ्रेंशिएशन में हमने ये देखा था कि जो टेन टू थीटा वो तो नेगेटिव आया, तो साइन टू थीटा को हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव, वो हमने सोचा कि साइन टू थीटा को अगर हम नेगेटिव लेना चाहिए या पॉजिटिव।
तो बेसिकली इस वे में हमने ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की। ओके,